पर बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूलों में सूर्य नमस्कार बच्चों को कराया जा रहा है। सूर्य नमस्कार क्या है? तो ये एक इबादत है, सूरज की पूजा करना। लिहाजा जो दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, वो खुदा नहीं होता, जो पैदा नहीं होता वो खुदा होता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए अक़ीदे के बारे में है। जैसा कि कर्नाटक में, ख़ास तौर पर इंडिया में, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूलों में सूर्य नमस्कार बच्चों को कराया जा रहा है। सूर्य नमस्कार क्या है? तो ये एक इबादत है, सूरज की पूजा करना। तो हमारे इस्लाम में तो सूरज हमारा ग़ुलाम है, हमारे लिए बनाया गया है। सूरज खुदा नहीं है, खुदा ने सूरज को बनाया है, चाँद को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया को बनाया। लिहाजा जो दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, वो खुदा नहीं होता, जो पैदा नहीं होता वो खुदा होता है। ये हमारा अक़ीदा है मुसलमानों का। तो इस सिलसिले में मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो अब अपने बच्चों को हमको ये समझाना होगा कि दीन क्या चीज़ है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है। तो अपने बच्चों को हम शुरू से, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तालीम दी थी, उसी तरह हम वही अंदाज से हमारे बच्चों को हम तालीम देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तालीम क्या दी थी कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला साफ साफ लंबे अंदाज में लंबी तफसीर फरमा रहा है कुरान में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोटे होते हैं तो गार से बाहर आकर देखते हैं कि सूरज निकले हुआ है, तो समझते हैं कि वो मेरा खुदा है। लेकिन जब रात होती है तो सूरज डूब जाता है, तो कहते हैं कि मेरा खुदा नहीं है। जब रात होती है तो चाँद आता है, तो देखते हैं कि चाँद मेरा खुदा होगा, लेकिन चाँद भी दिन में डूब जाता है, तो कहते हैं कि मेरा खुदा नहीं है। सितारों को देखते हैं तो चमकते हैं, तो कहते हैं कि ये मेरा खुदा है, लेकिन वो भी चाँद की रोशनी में जब डूब जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा खुदा नहीं है। बाद में कहते हैं कि ये सब चीज़ों को पैदा करने वाला वो मेरा खुदा है। तो हम अपने बच्चों को इस तरह की तालीम देना कि बच्चे, ये जो सूरज है ये हमारा काम करता है, हमको रोशनी देता है, दिन देता है, नहीं खुदा नहीं हो सकता। खुदा क्यों नहीं हो सकता? इसका काम एक ही है, रोशनी देना। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ दे रहा है, पानी दे रहा है, हवा दे रहा है। इसको हम अपने बच्चों को समझाना होगा कि जो चीज़ पैदा होती है वो खुदा नहीं होती है, और जो चीज़ दुनिया में आती है वो खुदा नहीं होती। आप सब इस बारे में, आप कुछ तौहीद के बारे में, अपने बच्चों को तालीम देने के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर बातें तो हमारे हाफ़िज़ टीपू सुल्तान ने बता दी हैं, मगर चंद एक बातें मैं अपनी तरफ से रखना चाहूँगा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त क़रीब आया। जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस वक्त आपने अपनी औलाद को अपने करीब बुलाकर पूछा कि ऐ मेरे बच्चों, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरबियत के शाहकार इनकी औलाद देखें कैसी थी कि इनकी सारी औलाद ने, जितने वहाँ पर जमा थे, उन्होंने एक ज़बान होकर कहा कि अब्बा जान, आपकी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे। तो इस बात से जहाँ बच्चों के अक़ाइद में ये बात आ चुकी है कि इबादत के लायक अगर कोई ज़ात है तो वो रब्बुल आलमीन अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है। और जहाँ तक वालिदैन का, वालिद का काम है, वो ये है कि वालिद जहाँ पर दुनिया में बच्चों के अच्छे कारोबार की, अच्छी तालीम की फ़िक्र करता है, उनको अच्छे से अच्छे स्टेटस देने की कोशिश करता है, उनको काबिल से काबिल बनाने की कोशिश करता है, वहीं पर वालिद की एक अहम ज़िम्मेदारी ये भी है कि वालिद अपने औलाद की ईमान की हिफाजत की फ़िक्र भी करे, तालीम भी दे। अब सब इसमें, इस वाक़े से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की तो हमको दस क्या मिल रहा, मतलब ये मिल रहा कि वालिदैन अपने बच्चों को मरते वक्त ये तालीम देना है कि तुम इबादत किसकी करना चाहिए, यानी तौहीद की। सही, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही इबादत के लायक है। इसीलिए तो कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए ऐ हबीब, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह है, वो एक है। तो यूँ हमको कुरान मजीद की तालीमात, तो अपने बच्चों को, जो भी माँ बाप है, अपने बच्चों को, माँ बाप को बड़े आदमियों के भी, बड़े लोगों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। सूरह इखलास और सूरह काफिरून का तर्जुमा ख़ास तौर पर इंडिया में रहने वालों के लिए, सूरह काफिरून मुज़बानी याद भी रहना और उसका तर्जुमा भी याद रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ।
तो हम इस्लाम में नए लोगों की ज़रूरत नहीं है, आना चाहते हैं तो भला है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है। नहीं, वीडियो का ख़त्म कर। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि वालिदैन जहाँ पर हर चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, खुदारा अपनी औलाद की ईमान की फ़िक्र कीजिए, क्योंकि आखिरत का सारा दारो मदार ईमान की बलबूते और ईमान की बुनियाद पर ही होगा। जो अहले ईमान अपना ईमान सलामत लेकर गया, आखिरत का दिन उसी का दिन है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की नवाजिशात और अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाजी, उसके अर्श के साए का हकदार, उसके हबीब अलैहिस्सलाम की शफाअत का हकदार और जन्नत में जाने का हकदार सिर्फ़ और सिर्फ वही होगा जो अपना खुद का ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। अल्लाह हम सब के, छोटे बड़ों की, हमारे आने वाले नस्लों की, सब के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन।